प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम। जी, यस आयाम जी, बोलिए। ये ये जो जैसे कि पीरियड से पहले बहुत पेन होता है, एंड पीरियड के समय में भी बहुत पेन होता है, तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या क्या करने से होगा? लाइक बटरफ्लाई एक्सरसाइज मैंने सुना, उसके उसको छोड़ के मुझे और कुछ पता नहीं है। एंड जी, कितना समय तक करना है? लगभग सभी महिलाओं को पीरियड्स के पहले पेन होता है, लेकिन अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो पेन ज़रूर होता है। उससे बचने के लिए वर्कआउट तो आपको रेगुलर करना है। एक बैद्यनाथ का आता है, मेरी सखी, बैद्यनाथ का टॉनिक आता है। इस तरीके से आता है। पीरियड्स का कोई भी प्रॉब्लम होने से मेरी सखी आपको हर केमिस्ट पर अवेलेबल है। मेरी सखी बैद्यनाथ का टॉनिक है। इसके अंदर टैबलेट भी होती है आयुर्वेदिक। बेस्ट टॉनिक है हर लेडी के लिए, यंग गर्ल के लिए, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम के लिए भी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसमें कि बैक पेन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और या मीठा खाने की इच्छा, मूड स्विंग, ये सारे इरेगुलर पीरियड थे या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण हैं। उसके लिए ये जो टॉनिक है इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, मेरी सखी। ये आपको पूरे इंडिया के कोई भी केमिस्ट के पास बड़ी इजीली अवेलेबल है। उसमें जिस तरह इसमें टैबलेट्स भी आती है, टैबलेट एंड टॉनिक का कॉम्बिनेशन होता है। इसको लेने से आपका मूड स्विंग, आपका बैक पेन, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मेनोपॉज वाली लेडीज का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। पीरियड्स रेगुलर होते हैं या मेनोपॉज सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यंग गर्ल्स जिनको थकान होती है, जो मीडियम एज की लेडीज है, हैवी पीरियड्स होते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, उनके लिए हर तरह की बीमारियों का एक इलाज। मुझे अब तक ये बहुत इफेक्टिव लगा और जिसको भी सजेस्ट किया है उन सभी को इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आप सभी लोग भी इसको ले सकते हैं। अगर कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो जरूर इसको 3 मंथ 4 मंथ आप ले लीजिए। इससे पीरियड्स का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैम ये एक्सरसाइज और कुछ ये भी हम कंज्यूम कर लेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट किया हुआ है आपने जब दिखाया, तो उनको छोड़ के और कुछ एक्सरसाइज जो आप बता रहे थे साथ में कुछ, क्योंकि हाँ। बोलिए बोलिए। हाँ एक्चुअली वो पीरियड पेन के लिए एक्सरसाइज हम वो तो हम लेंगे ही लेंगे, और कुछ एक्सरसाइज अगर जो इंस्टेंट रिलीफ देगा। ये वाला जो पोज है आपको पवन मुक्तासन, अच्छा हाँ। ये ओके। आपको इंस्टेंट, ये आपको पीरियड्स में इंस्टेंट रिलीफ देगा। हाथ को पीछे की ओर रखें, पेट पर दबाएं, ओके। प्रेशर को बैक पर लीजिए और फिर वन लेग को फोल्ड करेंगे। हम्म। इसको होल्ड कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। ये आपके बैक पेन को इंस्टेंट रिलीफ देगा। ऑपोजिट लेग एंड हेड टू नी टच। और फिर इसके बाद में ताड़ासन, लेटे लेटे ताड़ासन। स्ट्रेच करेंगे, पॉइंटेड टोस करते हुए नीचे की ओर खींचिए, पेट को ऊपर की ओर पुल कीजिए, रिब केज को ऊपर की ओर पुल कीजिए और शोल्डर को ऊपर की ओर पुल एंड स्ट्रेच एंड ब्रीथ स्लोली। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। फिर उसके बाद में आपको भुजंगासन, पॉइंटेड टोस एंड होल्ड कीजिए। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए इसमें भी आवाज ही नहीं आ रहा वॉल्यूम वाला। एंड स्ट्रेच। ये पोस्चर भी आपको रिलीफ देता है। वज्रासन भी आपको रिलीफ देता है। ये जितने भी पोस्चर मैंने आपको बताए हैं ये पीरियड के दौरान होने वाले बैक पेन में इंस्टेंट रिलीफ के लिए इफेक्टिव है। जी थैंक यू सो आयांश मच मैम। मैम मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे कि जी। हाँ मैम मेरा और एक क्वेश्चन है, पीरियड में सिर्फ एब्डोमिनल पेन नहीं होता है, जैसे कि
कुछ लड़कियों का, जैसे कि मेरा मेरा पूरा थाइस, इनर थाइस से लेकर जो नीचे का फुट है वहां तक पेन होता है, लाइक इट्स वेरी सिवियर। तो आपने जो पोस्चर्स दिखाया वो सिर्फ एब्डोमिनल पेन जो होता है वहां के लिए भी है ना, कुछ लड़कियों हैं जिसका अलग सा पेन भी होता है, जैसे कि इनर थाइस से लेकर नीचे तक, तो उनके लिए भी ये काम करेगा आपने जो पोस्चर दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। जो मैंने पीठ के बल दिखाए, जो पेट से आपको दबाना है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा, पैरों में दर्द होना ही नहीं चाहिए। पहला कारण है पेन होने का कि कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी है, या तो आपका हीमोग्लोबिन कम है या विटामिन D3 एंड B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको पेन ज्यादा होगा। और भूखे मत रहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छी मात्रा में कीजिए। वेट लॉस डाइटिंग अगर करते हैं तो मत कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, दूध, बटर मिल्क अगर आप लेते हैं, कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट लेडीज के लिए बहुत पेन ही, है? और खासकर जिनको पेन होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ। आपका हीमोग्लोबिन कितना है? मैम पता नहीं लेकिन कम होगा मेरा, एंड आई थिंक आयरन डेफिशिएंसी भी है, एंड बाकी तो मैंने चेक नहीं किया। मैम आप रिपीट कर सकते हो क्या क्या आपने कहा? हेमोग्लोबिन, विटामिन डी एंड विटामिन D3, B12 एंड हीमोग्लोबिन। अगर ये तीनों में से आपका एक भी कम है तो आपको बॉडी में, लोअर बॉडी में पीरियड्स के दौरान पेन रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हाँ। बात करें, अपनी डाइट में सुधार करें। ब्रेकफास्ट पेट भर के अच्छे तरीके से आपका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट खाइए, लंच खाइए और डिनर कीजिए। स्किप मत कीजिए, डाइटिंग भूल से भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप डाइटिंग करते हैं तो डेफिशिएंसीज होती है बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर पीरियड्स में अगर आपको बैक पेन होता है या पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं कोई कमी है शरीर में, जिसको भोजन के द्वारा, आपको फूड के द्वारा ही उसको रिपेयर करना है। एक्सरसाइज आपको टेम्पररी असर देता है। एक्सरसाइज तभी आपको इफेक्ट देगा जब आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, और मजबूत और स्ट्रॉन्ग शरीर भोजन से ही बनता है। और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी, हेल्थ इश्यू नहीं होते हैं। केवल ओनली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम, या ये इंडिकेशन है आपके बॉडी में कि आपके पीरियड्स के दौरान पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, समझ जाइए आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है। उस पर काम कीजिए। वर्कआउट ऐसे में कोई फायदा आपको नहीं देगा, कुछ मिनट का आपको रिलीफ देगा और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वर्कआउट एक्सरसाइज आपको तभी फायदा देता है जब आपका इंटरनल सिस्टम फूड के द्वारा आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होगा, तो ही आपको एक्सरसाइज बेनिफिट देता है। अदरवाइज एक्सरसाइज हार्मफुल है यदि आप डाइटिंग करते हो, भूखे रहते हो और अपना वेट कम करने के लिए मील को स्किप करते हो या जरूरत से कम खाते हो, तो उसके साइड इफेक्ट आपको पीरियड्स के रूप में दिखाई देते हैं। जी आयाम जी। हाँ मैम मेरे को ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे, और एक लास्ट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल पूछिए, जरूर हेलो पूछिए, अच्छा लगेगा। मैम, जैसे कि पीरियड में जैसे कि उल्टी भी आता है, वोमिटिंग वोमिटिंग भी आता है, एंड गैस, तो मतलब मैंने जब आई वेंट टू गायनोकोलॉजिस्ट, लाइक दिल्ली में भी गया, दिल्ली के अपोलो में भी गया, बहुत सारा में गया, मैक्स में गया, तो उन्होंने सब ने मुझे कहा, ये बोला कि वो टोटली नॉर्मल है एकदम, एंड वो मुझे एक पेन किलर देता है जिसको जो क्या था, मैक्सोस्पस, वो ही देता है। तो जितना भी गायनोकोलॉजिस्ट को मैंने कंसल्ट किया, मैंने उनको बहुत बार पूछा कि किसी का दर्द ही नहीं होता है, मेरा इतना सीवियर पेन होता है। ट्वाइस आई वाज लाइक हॉस्पिटल में, आई वाज एडमिट हो गया था 2 बार। तो इसका रिगार्डिंग मैंने उनको पूछा, तो वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, ये रेंज वेरी करता है। तो उन्होंने मुझे अभी तक नहीं बताया कि क्या क्या विटामिन का डेफिशिएंसी है, इसको चेक करो, ये चेक करो, या ये खाओ, ये विटामिन खाओ। तो अगर आप हमें बाद में, ये कॉल की बात हो, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, आप मुझे लिस्ट ऑफ बता पाए तो अच्छा होगा, क्योंकि गूगल में आई डोंट ट्रस्ट।
बिल्कुल सही कह रहे हैं अयान जी। आपको केवल भोजन पे ध्यान देना है, बहुत सारा भोजन करना है आपको। ब्रेकफास्ट एग्जाम्पल के लिए आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट मैम डिफर करता है, रोटी, ब्रेड, कैलॉग्स, फ्राइड राइस, डिपेंड ओके, करता तो है। इतने भर से समझ में आ गया कि आपका ब्रेकफास्ट बहुत गंदा है और बहुत गलत है। आपको ओके। रोटी सब्जी, आपकी जो भी ट्रेडिशनल फूड है आप उसको खाना है। केलॉग्स और मिल्क जो भी आप बाहर से प्रोडक्ट खरीद के खा रहे हो उसको आपको नहीं लेना है। उसके साथ में हाँ, आपको टी एंड कॉफी, अगर ब्रेकफास्ट के साथ टी या कॉफी पीते हो तो अवॉइड करना है। ओनली ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को रिस्पेक्ट दीजिए। केवल ब्रेकफास्ट खाइए और खाने के 1.5 घंटे बाद तक यानी कि 90 मिनट के बाद तक कोई भी लिक्विड नहीं लेना है। आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हैवी मील उसके 30 मिनट बिफोर एंड 90 मिनट आफ्टर तक कोई भी लिक्विड मत लीजिए। आपका ये प्रॉब्लम चुटकियों में विद इन 1 मंथ ये आपका क्योर हो जाएगा। और लंच प्रॉपर खाइए, ब्रेकफास्ट प्रॉपर खाइए, केलॉग्स एंड मिल्क बिल्कुल अवॉइड कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। और लंच में रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाते हैं आपका प्रॉपर ट्रेडिशनल मील वो आप खाइए। और डिनर भी अच्छे तरीके से पेट भर के पूरा खाइए। और बीच बीच में मिड मील में फ्रूट्स आप लेते रहिए। लेकिन हाँ, गहराई से ऑलराइट। आप बात करने के लिए आप मुझसे थोड़ी देर में कॉल कर सकते हैं और मैं आपके रूटीन में कहाँ पे गड़बड़ है वो मैं आपको उस पे समझा के आप उसको करेक्शन कर लीजिए। और डेफिनेटली आपको दो हाँ, तीन ओके। का करेक्शन करना है। आपका ये प्रॉब्लम विद इन 1 मंथ यानी कि नेक्स्ट पीरियड तक एब्सोल्यूट नॉर्मल हो जाएगा। और पूरी गारंटी के साथ केवल आपके फूड में ही आपको करेक्शन करना है और कुछ नहीं। हाँ, उसके पहले अपनी ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिए। आपका हीमोग्लोबिन, आपका विटामिन D3 एंड B12, आपके आसपास में जो पैथोलॉजिकल लैब होगा उसमें टेस्ट करवा के चेक कर लीजिए कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। डेफिशिएंसी होने पे उससे रिलेटेड आप सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए डॉक्टर से बात करके। और साथ ही अपने फूड को करेक्शन कीजिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑसम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू अयान जी। मेरे काफी सारे यूट्यूब वीडियोस जो कि कम से कम 200 के लगभग मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के वर्कआउट हैं, अलग अलग तरीके की बातें हैं जिसमें कि समझाया हुआ है। और तो आप उसको देखकर भी अपना रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। 1 वीक के लिए आप लोगों के लिए मेरे साथ अगले हफ्ते जुड़ने के लिए जो मैं रेगुलर में करवाती हूँ एक्सरसाइज, आप सभी इनवाइटेड हैं। 1 वीक का आप लोगों को योगा सेशन आज जो मैंने बताया वो केवल उतना भर के लिए था कि हमारे यूट्रस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कंप्लीट बॉडी की फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए 1 वीक का आप लोग इनवाइटेड हैं मेरे उस सेशन में जो मैं रोज रेगुलर में लेती हूँ। 3 बैचेस होते हैं, मॉर्निंग 6:30, आफ्टरनून 11:30 एंड इवनिंग 6:30। जो मॉर्निंग योग है या वर्कआउट है, मिक्स वर्कआउट होता है जिसमें कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, पावर योग, किक बॉक्सिंग, इसके अलावा डंबल एंड बैंड वर्कआउट, काफी सारे डिफरेंट वेट लॉस से रिलेटेड है। आफ्टरनून में प्लेन सिंपल योग है और इवनिंग में जुम्बा, एरोबिक एंड फिटनेस डांस है। आप सभी लोग 1 वीक के लिए उस तीनों प्रोग्राम में डेली आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एक फॉर्म आप लोगों को लिंक दिया जाएगा। उस फॉर्म को अगर आप भर देते हैं तो हम आप लोगों को उसका लिंक आप लोगों को भेज पाएंगे। केवल इतना भर। ठीक है, ओके मैम। जी आयाम जी।